लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण सहारनपुर के सेठ गंगा प्रसाद हॉल में देखा गया, जिसमें प्रभारी मंत्री सुमित ने कहा कि देश के विकास की पहली सीढ़ी शिक्षा है। इस अवसर पर 1,49,310 छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खातों में डीपीटी के माध्यम से धनराशि स्थानांतरित की गई और 454 विद्यालयों को टैबलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर डीएम मनीष बंसल, बेसिक शिक्षा अधिकारी कुमारी कोमल, नगर विधायक राजीव गुम्बर, पीडब्ल्यूडी मंत्री कुंवर ब्रजेश ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम के दौरान खंड विकास अधिकारी सोमवीर सिंह भी मौजूद रहे। सभी जो बालक बालिकाएं हैं उनकी पोशाक, जूते, जुर्राब, स्कूल बैग के लिए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में 1200 रुपये ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही अध्यापकों को टैबलेट देने का कार्य किया है और जो जिनका बहुत अच्छा कार्य निपुण विद्यालय है उनको प्रमाण पत्र जारी करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और उसी के अनुसरण में आज जनपद सहारनपुर में भी सांकेतिक रूप से उनको टैबलेट्स दिए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए, ये कार्य हुआ है। अभी मैंने अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर जी के साथ जिले के सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें जनपद में चल रही सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी संतोषजनक है, बहुत अच्छा काम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। सहारनपुर में विश्वविद्यालय का काम लगभग पूरा हो चुका है। मासा कुमरी पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज का काम बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है। अन्य कार्य भी जिनमें अगर कहीं कोई शिथिलता थी उनको शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। नमस्कार। सहारनपुर में महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने बताया कि निगम क्षेत्र में रहने वाले 10 लाख लोगों को पेयजल, सड़क, सफाई, पथ प्रकाश आदि मूलभूत सुविधाएं श्रेष्ठता के साथ उपलब्ध कराने के लिए निगम लगातार काम कर रहा है। इस दौरान उन्होंने निगम की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। सभी जो बालक बालिकाएं हैं उनकी पोशाक, जूते, जुर्राब, स्कूल बैग के लिए डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में 1200 रुपये ट्रांसफर किया है। इसके साथ ही अध्यापकों को टैबलेट देने का कार्य किया है और जो जिनका बहुत अच्छा कार्य निपुण विद्यालय है उनको प्रमाण पत्र जारी करके उनको सम्मानित करने का काम किया। और उसी के अनुसरण में आज जनपद सहारनपुर में भी सांकेतिक रूप से उनको टैबलेट्स दिए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए, ये कार्य हुआ है। अभी मैंने अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण, माननीय महापौर जी के साथ जिले के सभी विभागों की समीक्षा बैठक की है, जिसमें जनपद में चल रही सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई। सभी संतोषजनक है, बहुत अच्छा काम सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। सहारनपुर में विश्वविद्यालय का काम लगभग पूरा हो चुका है। मासा कुमरी पर बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज का काम बहुत तेजी से प्रारंभ हो गया है। अन्य कार्य भी जिनमें अगर कहीं कोई शिथिलता थी उनको शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। पहली बात, आपका सवाल गलत है। 2 साल के बाद प्रेस वार्ता बुलाई गई। प्रेस वार्ता पहले भी कई बार बुलाई जा चुकी है, विभिन्न विषयों पर लेकर भी बुलाई जाती है, लेकिन हाँ, ये बात ठीक है, हमें जल्दी आप लोग के माध्यम से लोगों से संवाद करना चाहिए, अपने विषयों को उनको तक ले जाना चाहिए और उनके विषयों के आपके माध्यम से सुनना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, दोनों अलग अलग विषय हैं।
टैक्स आच्छादित होना एक विषय है, लेकिन हर नागरिक तक जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जल का निर्बाध आपूर्ति, सड़क का निर्माण, जल के वहां से निस्तारण की व्यवस्था, ग्रीन जोन को मेंटेन करना, वहां के पार्कों को बनाना, मेंटेन करना और वहां की स्वच्छता को मेंटेन करना, ये पथ प्रकाश, यह सब निकाय की दायित्व है। उसको हम और अच्छी तरह से करेंगे। अगर कुछ कमियां रह गई होंगी, अब लगातार उसमें काम करेंगे और आप देखेंगे निरंतर गुणात्मक परिवर्तन आपको दिखाई देगा। क्या नगर निगम की तरफ से कुछ ऐसी भी योजना है कि जो पिछड़ी जो कॉलोनियां है उन्हें डेवलप किया जाए, पिछड़े जो वार्ड है उन्हें डेवलप किया जाए? सीएम ग्रिड एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा एक रोड का साइज है वो 10 मीटर से ज्यादा का रोड होना चाहिए, जिस पर कि उस शहर की इकोनॉमिक, उस शहर का व्यवसाय, उस शहर की और जो गुण है वह परिलक्षित हो, वह सड़क पे दिखाई दें। तो उन रोडों को सीएम ग्रिड में लिया गया है। जो हमारे विकसित हो रहे वार्ड है जिसकी आपने बात की है, उनके जल निकासी के लिए, उनके अंत्येष्टि स्थलों के लिए, उनके नालियों के निर्माण के लिए, पोखरों को संरक्षित रखने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं देती है, जिसके माध्यम से हम लगातार उन पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल ये रहेगा, जो नाली बनती है, ये बनती है, उसका समय कितना विभिन्न जो काम होते हैं उसमें एक चीज होती है, उसको बोलते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, डीएलपी। वो डीएलपी डला होता है, हम उस डीएलपी को और सख्त मानकों के अनुसार करने जा रहे हैं। हम जो सड़कों का निर्माण करेंगे, हम बहुत ही जल्दी से ऐसा करने जा रहे हैं, वह निर्माण गूगल लोकेशन के अनुसार हो और ताकि उसमें डुप्लीकेसी की संभावना है वो ना रहे, और जो वो डीएलपी पीरियड है उसमें अगर उसमें कोई नुकसान होता है तो उसी ठेकेदार के द्वारा उसकी प्रतिपूर्ति। जीआई सर्वे एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके द्वारा जितनी भी हमारी संपत्तियां हैं उसको चिन्हित किया जाता है, उनके साइज को देखा जाता है और उसके अनुसार इसमें कार्यान्वित किया जाता है। और भी कई कार्य हैं जो जीआई सर्वे के अनुसार करते हैं, करके अलावा। तो वह बहुत अच्छी योजना है। कुछ लोगों में भ्रांतियां रही या भ्रांतियां लाई गई या भ्रांतियों में आ गए, वो उसका निवारण कर रहे हैं और हम सब लोग मिलकर एक सही दिशा में चलेंगे और इस नगर निगम को ई गवर्नेंस के साथ, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे रेडी वाले भाई हैं, फड़ी वाले भाई हैं, जो रोजमर्रा की कमाई करते हैं, हमारा दायित्व है उनके प्रति कि उनके अधिकार सुरक्षित रहें, वह अपना व्यवसाय अच्छी तरीके कर पाए। सरकार विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करके उनकी मदद भी करती है। ट्रैफिक जोन को भी अच्छा करेंगे और उन सबको भी व्यवस्थित करेंगे ताकि सड़कों पे आवागमन भी ठीक हो। और मेरे भाई जो दिन भर में कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं और अपनी आय सृजित करते हैं, उनको भी मदद। सिर्फ एक वेंडिंग जोन ऐसा है जिसमें अलॉटमेंट के बाद लोग आए नहीं है, उस पर बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं और आपके सवाल का उत्तर 1 महीने में आपको मिलेगा। कुछ शब्द होते हैं, कुछ सच्चाई होती है। कई बार शब्द और सच्चाई वो आपस में मैच नहीं करते हैं। तस्वीर बदली है। सहारनपुर के आज मुझे कोई एक मुख्य मार्ग बताइए जिस पर आप चल ना सकते हो, जो टूटा हुआ हो। कोई मुख्य मार्ग ऐसा नहीं है। एक सड़क है हलालपुर के बगल में, हलालपुर से हमारी कनेक्टिंग रोड है, उसके अलावा सहारनपुर का कोई मार्ग ऐसा नहीं जिसमें आप चल ना सकते हो। मार्ग सुंदर हुए, हरित पट्टी से आच्छादित हुए, पथ प्रकाश अच्छा हुआ है। जो मुख्य मार्ग है, अब आजकल हमें ढूंढे नहीं मिल रहा कि कॉलोनियों के अंदर जाने का कौन सा मुख्य मार्ग ढूंढे जिसको हम बना पाए। ये बात जरूर है, जो हमारे 32 गांव हैं उसमें कुछ विकसित हो रहे क्षेत्र हैं, उन पर हम लगातार काम कर रहे हैं। मैंने बताया प्लास्टिक और नो प्लास्टिक दिशा में जाना, हम लोग उसका निस्तारण कर रहे हैं। उनको हटाने के लिए टेंडर हो चुका है, उसकी कुछ गाइडलाइन होती है, आपको जीएसटी से मिलना पड़ता है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को लेना पड़ता है। एक प्रक्रिया के तहत उसको तेजी से निस्तारण करने का काम करें। लेकिन सर आज भी वहाँ लोग ठंडे पानी में चल रहे हैं। इसमें एक पानी की निकासी को लेकर समस्या है जो लंबे समय से चल रहा है। स्मार्ट सिटी ने भी उसे टेकअप किया था, उसको हम जल्दी से टेकअप करने वाले हैं। तो वहाँ पर बस अड्डे का निर्माण भी होने जा रहा है और आप देखेंगे बहुत तेजी से वहाँ का जल निकाल। अभी वहाँ पे पाइपलाइन डली थी पानी की,
लेकिन वो पाइपलाइन का कार्य आधे में रोक दिया गया और वहाँ पे जनता का कई जनों के पैर टूट चुके हैं, गड्ढा खुदा हुआ है, वो अभी तक उसका भरपाई आपने जो ये सवाल उठाया, मैं अमृत पॉइंट 2.0 में जो लोग इस लाइन को बिछाने का कार्य कर रहे हैं उनसे बात करेंगे और आपकी समस्या हल करेंगे। महाराष्ट्र नगर की हर सड़क को अतिक्रमण, एक गाड़ी का है, एक गेड़ी का है, देखिए, कई बार हमें ये शब्द यूज कर देते हैं अतिक्रमण में, कई बार इससे इत्तेफाक नहीं रखता। कई बार जाने अनजाने में लोग सड़कों पे आ जाते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है, आपके माध्यम से विनम्रता पूर्वक कह रहा हूँ, सड़क चलने के लिए बनी है, फुटपाथ चलने के लिए बना है, दुकान सामान को बेचने के लिए बना है। इसका अपने आप लाइन खींच लीजिए, अतिक्रमण हट जाएगा। हम भी सहयोग करेंगे, हम भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, आपके माध्यम से भी ये संचालित हो तो अच्छा लगेगा। बनने के बाद सफाई व्यवस्था भी क्या कर्मचारी रखी जाए, क्या जितने अनुपात में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है उतने अनुपात में कर्मचारियों को रखा जाता है। कर्मचारियों की लगातार ट्रेनिंग की जाती है। अभी कुछ 3-4-5 दिन पहले आपने देखा बड़ा वर्कशॉप हुआ, उनको भी हम संवेदनशील बना रहे हैं कि वो अच्छी तरह अपना प्रोटेक्टिव गियर पहनकर साफ सफाई में लगे और वह भी अपने समर्पण भाव से काम करें। सब कर्मचारी हमारे अच्छा काम करते हैं तभी शहर सुंदर दिखाई देता है, वरना उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। उनके भी चरणों में नमन करता हूं। कभी विषय आएगा, पिछले 2 वर्षों का हम डाटा। टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन सहारनपुर के चुनाव में एच.के. अरोड़ा अध्यक्ष और प्रियांक भारद्वाज महासचिव निर्वाचित। टैक्स एडवोकेट्स एसोसिएशन सहारनपुर के वार्षिक चुनाव 2025-26 संपन्न हुए, जिसमें एच.के. अरोड़ा अध्यक्ष और प्रियांक भारद्वाज महासचिव निर्वाचित हुए। सभी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए और चुनाव अधिकारी द्वारा उन्हें निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। एडवोकेट, प्रेसिडेंट टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड, टैक्स एडवोकेट्स रजिस्टर्ड। आज वर्ष 2025-26 के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, जिसमें मुझे एच.के. अरोड़ा को प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है और प्रभात राणा उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और आर.एस. माथुर उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं और प्रियांक भारद्वाज महासचिव के रूप में चुने गए हैं। संजीव जैन और हरीश भटेजा सचिव पद के रूप में चुने गए हैं और श्री संजय निमान कोषाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। दोनों चुनाव अधिकारी श्री अनिल कुमार गुप्ता व श्री चंद्रमोहन शर्मा के द्वारा यह घोषणा की गई है, जिन्होंने पूरी निष्ठा और संयम के साथ चुनाव प्रक्रिया से को संपन्न कराया है। श्री राजेश कपूर पूर्व अध्यक्ष, जिनसे मैं आशा करता हूं कि वर्ष भर वो मुझे अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। मैं राजेश कपूर, टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन का वर्ष 24-25 का अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष। हमारे चुनाव अधिकारियों के द्वारा आज ये वार्षिक चुनाव संपन्न करवाए गए हैं। हमारी एडवोकेट एसोसिएशन की एक परंपरा रही है कि आमतौर पर हमारे यहाँ चुनाव सर्वसम्मति से ही होते हैं और ये पुनः इस परंपरा को स्थापित किया गया है और आज भी जो हमारी नई कार्यकारिणी आई है सर्वसम्मति से आई है। नई टीम में हमारे एच.के. अरोड़ा जी और उनकी पूरी टीम है। 24-25 की पूरी टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। शानदार साल, उपलब्धियों भरा साल रहा है, लेकिन आज उस वर्ष के समापन के साथ ही एक नया वर्ष 25-26 के लिए नई टीम आ गई है। हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और अपने पूरे सहयोग की इनको आश्वासन देते हैं और विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद।